हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपका लास्ट वीक अच्छा गया होगा। और लास्ट वीक कुछ दिनों से मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था ड्यू टू द हेल्थ इश्यूज। आप लोगों की दुआ रहेगी तो हेल्थ विल रिकवर, और काफ़ी हद तक रिकवरी हुई भी है। ठीक है। और फ्रेंड्स, हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाए तो निफ्टी ने तो नया हाई बना डाला, और बैंक निफ्टी जो है अभी दायरे से बाहर नहीं आ पाया है। और बैंक निफ्टी में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, और नेक्स्ट वीक के क्या लेवल हो सकते हैं, पहले हम सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लोग मेजरली बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर्स हैं। और ऑप्शन सेलर्स ज़्यादातर काम निफ्टी में करते हैं। कुछ लोग निफ्टी में ऑप्शन बाइंग डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन निफ्टी इज़ लेस वॉलेटाइल इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में जो मज़ा आता है ऑप्शन बाइंग में, वो अलग ही मज़ा है, उसका नशा ही अलग है ना। तो बहुत सारे लोग एग्री करेंगे इस बात से, नशा अलग है बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग का। तो मंथली चार्ट से लेके वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट पे पहुंचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटी है। आप ट्रेंड देखिए, मंथली चार्ट पे क्लियर कट ट्रेंड है। यहाँ एक बुलिश मुरमुजू कैंडल बनी, दो इनसाइड बार कैंडल बनी है। ठीक है। और दोनों ने उस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, और 44,400 600 तक का लो बनाया, और 44,500 से लेके 400 के नीचे की क्लोजिंग जो है ना, वो बैंक निफ्टी में रिवर्सल का सिग्नल होती है, लेकिन बैंक निफ्टी रिकवर हो गया। अब देखिए, 46,370 से लेके 46,310 का ये लेवल हमने हमेशा डिस्कस किया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। इसके नीचे बाजार आया तो कंसोलिडेट करेगा, और अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर बुलिश हो जाएगा। और अब फाइनली ये महीना इसके ऊपर निकल गया है। तो अभी तो फिलहाल बुलिश सिग्नल है, लेकिन मंथली कैंडल है, जब तक कंटिन्यू चल रही है तब तक हम कह नहीं सकते कि हो सकता फिर से नीचे आ जाए, फिर से एक नीचे आके डोजी बना दे। हम क्या कह सकते हैं। ठीक है। जब तक बाजार का मूड नहीं करेगा ब्रेकआउट देने का, नहीं देगा। लेकिन हाँ, क्योंकि निफ्टी ने दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली इसके ब्रेकआउट की बनती है। ठीक है। हालांकि आप बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई पैटर्न सबके अलग अलग होते हैं। ठीक। तो आई डोंट नो, अगर रिवर्सल आएगा तो रिवर्सल भी खेलेंगे, नो इश्यूज। ठीक है। मंथली चार्ट फिलहाल क्या बता रहा है हमें, बुलिश सिग्नल टिल इट्स ट्रेड अबव 46,300 से 46,370। ठीक है। और वीकली चार्ट पे आ गए, वीकली पे भी ये खूबसूरत पैटर्न बन रहा है। एक चैनल को फॉलो कर रहा है, चैनल अब धीरे 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 करके सिकुड़ता जा रहा है। ठीक। और बाइडेक्स मार्केट लग रही है, और अब जो है अगर कोई पुल बैक भी आता है तो वही 46,300 400 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर वो टूट जाएगा तो इस बार तो बाजार फिर वीक हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि दो बार नीचे चला गया ना। एक बार तो लास्ट वीक तो क्लोजिंग नीचे नहीं दे पाया, उससे पहले नीचे जाने पे 4 हफ्ते उसने वहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब नीचे जाएगा तो क्या सिग्नल मिलेगा आपको या मुझे, हम क्या करेंगे एक बात बताइए, सेलिंग करेंगे। अब हमें पता लग गया जी अब कहीं नहीं जाना। ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 46,310 से लेके 46,370, 46,300 पकड़ लीजिए मोटा मोटा। उसके नीचे बियरिश है, उसके ऊपर बाय डिप्स है, सिंपल एज पर द प्राइस एक्शन। ठीक। वीकली पर आके हमें इस लेवल की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अच्छा, ट्रेंड दोनों जगह बुलिश है, वीकली और मंथली पे। बड़ा टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स, जिसके हिसाब से हम काम तो करते नहीं। अब बात यह है कि हमें सिग्नल कहाँ मिलेगा कि नहीं भाई बाजार अब बिल्कुल बुलिश हो चुके हैं। ठीक है। सॉरी। तो ये एक बॉक्स बना हुआ है हमारा डेली चार्ट पे। ठीक है। आपको नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे गोला मार दिया। इस बॉक्स के अंदर दोबारा से बाजार आ गया। तो इस बॉक्स के अंदर जब भी बाजार आएगा तो हमने यही चर्चा करी थी कि बाजार बुलिश हो जाएगा। ठीक है। पहले आया था, रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन देने के बाद उसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे जाने लगा, रिवर्स होके वापस आ गया। अब वो रिवर्स होके वापस आया है तो 3 हायर बॉटम बने हैं। ठीक है। अब अगर हायर हाई भी बना दिया तो हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न बनेगा, और साथ साथ ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। फिर हिम्मत ही नहीं होगी सर किसी के शॉर्ट करने की, प्रोबेबिलिटी नहीं है।
सेल साइड। ठीक, तो अगर इसके ऊपर निकलता है बाजार तो डेफिनेटली बुलिश हो जाएगा। सॉरी। अब ओवरली चार्ट पे चलते हैं, लेवल समझते हैं नेक्स्ट वीक के। हमें ये तो पता लग गया कि हम एक रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, ब्रेकआउट जो है एक अच्छा मूव दे सकता है हमारे को। देखिए ब्रेकआउट अच्छा मूव तो दे सकता है, लेकिन ये इतना लंबा रैली ऑलरेडी आ गई है तो कंसोलिडेशन तो मांगता है फ्रेंड्स। अगर देगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से कुछ करके चला जाए तो मज़ा आ जाएगा। 46,900 तक सपोर्ट ले जाए, है ना, जो ब्रेकआउट है उसको रीटेस्ट कर जाए तो हमारे लिए सपोर्ट कहाँ तक बनता है। हमारा जो सपोर्ट बनता है 47,300 के आसपास की क्लोजिंग है, 290 तक की, 47,100 से 46,900 जो अभी हम लोगों ने चर्चा करी। भाई उसके नीचे अगर चला गया बाजार फिर वीक हो जाएगा, क्योंकि वो फिर से उसी ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। टारगेट बनेगा 46,310, 320, उसके बाद 190 तक जरा इंतजार कर लीजिएगा, हो सकता है ये भी ट्रैप हो। अगर 190 ब्रेक कर गया 46,190 को, फिर फ्रेंड्स 45,760 और 45,500 ये दो लेवल आ जाएंगे। ठीक है, 45,500 तक देखेगा फिर मुझे। राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस गया नहीं तो सपोर्ट पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, और 45,500 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है, हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं इस बात, और ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के करीब भी आएगा। ठीक है, तो दो तीन रीज़न होंगे यहाँ पर इसके सपोर्ट लेने के। पहला राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और दूसरा इसका जो 45,500 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के लिए। ठीक है, वहाँ पर दूसरा रीज़न होगा सपोर्ट लेने का, और तीसरा रीज़न जो होगा वो एक लोअर लो बना के लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक, फिर हो सकता है फिर बाजार उसके बाद वहाँ से घूम जाए। राइट, पहले एक तो ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उसके लिए बाजार को 46,900 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा सर, उसके बिना नहीं आएगा। तो हमें करना क्या है, अगर बाजार नीचे की तरफ आता है, यहीं कहीं सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम कॉल में ही बैठेंगे। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर वो ऊपर का लेवल जो निकाल लेता है, क्या लेवल था हाई 440 का, 47,360 से 47,440 निकाल लिया, तो क्या होगा 47,580 आ जाएगा। फिर 47,650 के ऊपर अगर निकलता है बाजार तो फिर फ्रेंड्स 48,090 का लेवल आ जाएगा। ठीक है, राइट, 48,090 आ जाएगा, जो कि अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, 47,580 से 650 में ऐसा है क्या कि उसके ऊपर जो है बाजार बुलिश या बेयरिश हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक जोन है फ्रेंड्स जहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन हुआ था पहले। ठीक है, राइट, कभी कभी होता है ब्रेकआउट दिखा के, फेक ब्रेकआउट देके नीचे ला देते हैं, तो हमें जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन्स होती है ना, उसके ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। एक बार उसके ऊपर टिक जाए फिर हमें समझ में आया था यार कि ऊपर ही जाना है। ठीक है, राइट, तो आई होप समझ आया होगा आपको ना बैंक निफ्टी का। ठीक, तो अब निफ्टी के ऊपर चलते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। और ये निफ्टी के ऊपर हम लोग मूव कर गए, हम लोग निफ्टी के मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही वीकली और ओवरली पे जाएंगे। निफ्टी का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी, क्योंकि एक हायर हाई बना चुका है, नया हाई बनाया है, 22,420 का हाई लगाया है। ठीक है, और एक चैनल जो चल रहा था उसके ऊपर का ब्रेकआउट दिया हुआ है इसने। ठीक, और अब इस चैनल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही, अब ये बेकार हो गया चैनल। ठीक है, अब ये चैनल हो गया बेकार। अब इस मंथली के बाद हमारे को हायर हाई पे कुछ समझना हो, रेजिस्टेंस क्या है, क्या हमें बाय डिप्स करना है, कहाँ तक पुल बैक आ सकता है, यही समझने की बातें हैं। ठीक, तो कहाँ आ सकता है जी, 21,600 से 21,200 ही आ सकता है नीचे, ज़्यादा ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा नीचे भी आया तो। और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट क्यों लिया, क्योंकि देखिए ट्रेंड लाइन रीटेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, रीटेस्ट हुआ था जब बाजार 18,900 के आसपास आया था,
फिर वहाँ से लगातार ऊपर ही गया है, एक डोजी बनाई ज़रूर है, एक दो डोजी, लेकिन बाजार नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, अभी तक बाय डिप्स चल रही है मार्केट। और निफ्टी के वीकली चार्ट पे आते हैं। हमने एक लेवल पे चर्चा करी थी 22,400 कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, 22,100 के बाद 22,400। ठीक है, हमें अब फिलहाल 22,390 से 420 ये जोन आ गया है। ठीक है, अब 22,390 से 420 को अगर निकाल लिया तो फ्रेंड्स फिर पता नहीं कहाँ रुकेगा। ठीक है, 22,800 तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता ही है, फिर उसके बाद भगवान जाने कहाँ तक रुकेगा। तो ये लास्ट चांस है बियर्स का कुछ करना है। ठीक है, दिस इज द लास्ट चांस। बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है, वो ब्रेकआउट ना दे और निफ्टी यहाँ से घूम जाए, देन तो फ्रेंड्स आप बियर्स के पास चांस है, जो बियर्स देख रहे होंगे। ठीक है, और अगर नहीं गिरा, नहीं अटका, फिर वो निकल जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा अप मूव आएगा। विदेशी बाजार तो ऊपर ही हैं, तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आएगा, वो सब फिर फेल हो जाएगा। ठीक, डेली चार्ट पे आ गए। डेली चार्ट पे मैंने फिबोनाची के लेवल्स रिमूव कर दिए फिलहाल। ठीक, और ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए बाजार फाइनली ब्रेकआउट देके निकला है, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सैटरडे को जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें इसने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। ठीक, वो अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बाजार 380 के लेवल के आसपास क्लोज हुआ है, और हमारा रेजिस्टेंस 22,390 था। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे अब हमें ट्रेड कैसे करना है नेक्स्ट वीक। ठीक, बाजार तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, अगर बाजार सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट कहाँ है 22,300, आपके सामने स्क्रीन पे बना हुआ है 22,300, बॉक्स बना रखा है मैंने रेक्टेंगल, उसके नीचे जाएगा तो 22,230 तक का सपोर्ट है। और अगर 22,200 को भी ब्रेक कर गया तब फिर 22,130 से 22,050 के लेवल आ सकते हैं। ठीक है, 22,300 के ऊपर ही ब्रेकआउट मिला है। सॉरी, 200 से लेके 300 तक का ये सारा का सारा सपोर्ट जोन था। तो 300 के नीचे 70 पॉइंट मिल जाएंगे आपको 230 तक, फिर 30 पॉइंट वेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बाय डिप्स करना है। अगर वो ब्रेक कर गया तो फिर 22,130 से 50 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है या नीचे आके सपोर्ट बनाता है और फिर 22,300 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो धीरे धीरे फिर वो ऊपर निकल जाएगा। तो ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है? ठीक है, हाई कितना बनाया फ्रेंड्स? हाई बनाया है 420 तक, 460 तक का हाई बनाया है अकॉर्डिंग टू द वीकली, अकॉर्डिंग टू द ओवरली चार्ट। सॉरी, तो अगर फ्रेंड्स 22,380 के ऊपर निकल जाता है, 380-90 के ऊपर, तो वो एक बार 510 को जाके टेस्ट करेगा और उस जोन के ऊपर निकलेगा, तब फिर 820 का लेवल आ जाएगा। 300 पॉइंट आपको बहुत क्विकली मिलेंगे 22,500 के ऊपर अगर टिक गया तो। 510-520 के ऊपर बाय कर लीजिएगा 22,820 तक के लिए। टिल देन आप लोग इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है, ऊपर की साइड का तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि 22,380 से 510 का ये पूरा का पूरा जोन है फॉर स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो फिर 22,820 आपके लिए आ जाएगा। अगर नहीं निकला तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सपोर्ट आने की कोशिश करेगा, जो कि 22,300 पर है। 300 के नीचे 70 पॉइंट 230 तक, 200 के नीचे 22,130 से 22,050। ठीक है, आई होप निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आपको मजा आया होगा, मजा आया हो, समझ आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, लेवल्स में सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, और डेली एनालिसिस की वीडियोस के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।